Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो क्या कीजिएगा, बहुत दिन बाद फिर आपसे मिल रहे हैं, मतलब एक सप्ताह हो गया। क्या कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। वैसे भी आपका क्लास में कोई लेट नहीं हुआ, समझे? क्योंकि ये जो है आपका एग्ज़ाम जो है मई या फिर अप्रैल या फिर क्या कहते हैं, मार्च से मई के बीच में होगा। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैं आप लोग के लिए सूचना दे दूं कि एचआरडी मिनिस्टर जो है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो वह जो है एचआरडी मिनिस्टर जो है आपको 10 तारीख को एड्रेस देने वाले, मतलब एड्रेस करने वाले हैं आप सभी से, सभी स्टूडेंट से। तो 10 तारीख को आप लोग थोड़ा सा भी समय निकाल करके 2 बजे के लमसम कुछ भाषण देंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि उस दिन अपेयर होकर के देख लें, ठीक? कोई चार्ज नहीं लगेगा, समझे ना? तो चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। अभी पहले पार्ट्स को जान लेते हैं, फिर आगे बहुत चीज़ जानना है अभी इसमें, है कि नहीं? आज जो है जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को जानेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्लास रहेगा, और क्या कहते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला रहेगा, और साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, और इसमें और कुछ बच जाता है, जैसे कि हाँ, फैमिली प्लानिंग सब। तो ये सब भी बताएंगे, ठीक? तो लेकिन आज जो है हम लोग इस सभी पार्ट को डिटेल में जान लेते हैं, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना? तो चलिए हम लोग जो है अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक? देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक? तो आपको बता दूं, इसमें मतलब सभी पार्ट को अभी डील करेंगे, तो आप शांति बनाए रहेंगे और क्या कहेंगे कि मतलब बढ़िया से सुनिएगा, तब तो समझ में आएगा, है कि नहीं तो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि अंत तक देखें। अंत तक देखने से क्या होगा कि आप ही का फ़ायदा है ना? तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक? और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा सभी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब जो इसमें कितने पार्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ है, सभी चीज़ को जानते हैं। तो देखिए, ये पूरा जो बॉडी है आपका, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक? ये पूरा पार्ट को हम यूट्रस कहते हैं, समझे? तो चलिए पहले यूट्रस के एक्सटर्नल कुछ कुछ पार्ट्स को जान लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जो ट्यूब निकल रहा है यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से, तो ये पूरा ट्यूब को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कहते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट कहते हैं। अच्छा, ओविडक्ट क्यों कहते हैं? ओविडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओवा को ले जाता है कि नहीं? ओवा का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, यानी कि ओवा को यहाँ से लेकर के इस जगह तक लेके जाता है, यानी ये ओवा को यहाँ से लेता है और इस जगह तक लेके जाता है ना? और ये हुआ ओवरी, ठीक? और ये जो है यहाँ जो दिख रहा है, ये ओवरी का लिगामेंट है, समझे? और ओवरी की अगर साइज देखें तो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक? और लेंथ की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक? और इसमें देख लीजिए, तो ये समझ गए हम लोग ओवरी के बारे में। तो ये ओवरी रहा, और ये क्या हुआ, जिस लिगामेंट से ओवरी यूट्रस का वॉल से जुड़ा हुआ है, उस लिगामेंट का नाम देते हैं हम ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम देते हैं? ओवेरियन लिगामेंट नाम देते हैं, ठीक? और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये कि यूट्रस है,
ये पूरा का पूरा ही यूट्रस है कि नहीं। देखिए ऐसा डिजाइन किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए इसलिए किया हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये फैलोपियन ट्यूब था। अब फैलोपियन ट्यूब का भी ढेर सारा पार्ट है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन आपका क्लास के लायक ही दिए हैं, ज़्यादा करके कुछ नहीं दिए हैं। देखिए जस्ट क्या कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब का जो है यहाँ वाला पार्ट, यानी कि यूट्रस से जस्ट जो सटा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस। और उसके बाद जो है इस्थमस से थोड़ा ही दूर जैसे जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम एम्पुला। देखिए एम्पुला मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऐसे कर दे, क्या कहते हैं, एम्पुला लगभग ऐसे होता है, समझे, है ना। अगर समझे तो ये हुआ एम्पुला अपना, ठीक। और इसके बाद ये वाला रीजन को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये जो है ये वाला रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, फनेल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यानी यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, तेल सब ढारने के लिए आपने यूज किया होगा फनेल का, है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम लोग तो उसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, ठीक। अपने एरिया में टिप कहते हैं, अब आप लोग क्या कहते होंगे पता नहीं। ये देखिए दिखा भी देते हैं, ये रहा, है ना। कुछ ऐसा बन रहा है ना, देख लीजिए कुछ ऐसा बन रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसा बन रहा है, फैल रहा है, तो ये फनेल जैसा बन रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये फनेल जैसा बन रहा है, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, ये फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, जो कि क्या होता है, ओवरी को ऐसे करके पकड़ा हुआ है ना, ओवरी को पकड़ा हुआ दिखता है ना। तो ये क्या करता है कि ओवरी को पकड़ के रखता है, या फिर कहिए कि ओवरी को ऐसे ऐसे करता है। मतलब ओवरी से को ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि इसमें जो भी एक मैच्योर होता है, ठीक, उस मैच्योर एग को इसमें ले आता, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ले आता थ्रू फिम्ब्राई। तो ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, फिम्ब्राई को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमने फैलोपियन ट्यूब का पार्ट देखा, हमने ओवरी का पार्ट देखा। अब देखते हैं यूट्रस से जैसे नीचे आते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, इस जगह को हम क्या देते हैं, सर्विक्स कह देते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ यूट्रस। ओके, तो ये यूट्रस का ओपनिंग यहाँ से हो जाता है इससे नीचे, यानी कि ये जो जंक्शन है इस जंक्शन को हम सर्विक्स कहते हैं। और इसके नीचे ये क्या हो गया, ये वेजाइना हो गया, ठीक। और नीचे जो है ये, इसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी कहते हैं, जिसको यहाँ पर मैंने वल्वा लिखा, ठीक। तो इस वल्वा का ढेर सारा पार्ट होता है, जैसे कि लेविया मेजोरा होता है, लेविया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक ना। चलिए तो अब देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए ये फिंगर जैसा दिख रहा है, ये बीच में जो गैप दिखता है ना लगभग, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। और देख लीजिए अगर हम बहुत अंदर से जाके, अगर डीपली जाके देखें, अगर और डीपली जाके पढ़ें, तो ये जो है ना, ये वाल जो है यूट्रस का, ये 3 भाग में डिवाइडेड है। कितने भाग में डिवाइडेड है, 3 भाग में, ठीक। तो क्या है, एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक। एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। फिर मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक, समझ में आ रहा। और ये जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक। तो आप लोग थोड़ा इसको उतार लीजिए, ठीक, टाइम दे रहे हैं, उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो हम लोग अब तक जो है क्या पढ़े थे, इसके पार्ट्स के बारे में ऐसे पढ़े थे। अब जो है डिटेल्ड में जानते हैं, हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए अभी जो हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पिछले वाला तो आप लोग उतार लिया होगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओवरी जब कहें तो सिंगुलर का ज्ञान आता है, मतलब
ओवरी का मतलब होता सिंगल, सिंगल वन पार्ट, वन ओवरी। तो आपको पता होगा कि ओवरी दो दिखा था, दोनों साइड था ना। देखिए दोनों साइड ऐसे करके जो था, ये क्या कहते हैं, दोनों साइड ऐसे करके फेलोपियन ट्यूब था। फिम्ब्रे के पास देखे होंगे कि दोनों साइड कुछ ऐसे करके था, कुछ ऐसे करके था ना। रुकिए मैं रफ डायग्राम भी बना देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा था, है ना, रफ डायग्राम रहा। तो चलिए क्या था, देखिए ओवरी दो दिख रहा है हम लोग को, है ना, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना, ओवरी दो है। फेलोपियन ट्यूब भी दो दिख रहा, लेकिन यूट्रस एक दिख रहा, ठीक। और यूट्रस का इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस, है ना। और ये वाला जो बीच वाला है पूरा का पूरा यूट्रस है। क्या है, पूरा का पूरा यूट्रस है ना। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर ओवरी के है तो एक पार्ट, एक ही साइड का, मतलब सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ओवरीज, यानी ये ओवरी और ये ओवरी दोनों को अलोंग विथ लेकर के, यानी कि दोनों को साथ लेकर के पढ़ रहे हैं, समझे। तो चलिए पढ़ते हैं ओवरीज। तो चलिए इधर से शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। ओवरीज क्या होता है, ओवरी क्या है, अब पेयर्स ऑफ, ये एलमंड से, बादाम तो आप लोग खाते ही होंगे ना, नहीं भी खाते हैं ना तो खाइए, ठीक, ताकि एग्जाम में बढ़िया नंबर लाइएगा, है ना, बादाम खा के। चलिए क्या कहते हैं कि ये क्या है, एलमंड का शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, ओवरी जो है ये एलमंड का शेप का होता है। कैसा शेप का, एलमंड शेप का। आर द प्राइम, और ये ओवरी जो है एलमंड शेप का तो होता ही है, लेकिन ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, समझे, ठीक। दोनों ओवरी जो है लेटरल साइड में है। कहां पर है, लेटरल साइड में। ये भी लेटरल साइड हुआ, ये भी लेटरल साइड हुआ, है ना, लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस का लेटरल साइड, मतलब इधर साइड, दोनों साइड में होता है ओवरी, ओके। तो चलिए ओवरी अब तो समझ में आ गया ओवरी कैसा होता है, ठीक, और ओवरी है क्या, उसके बाद इसका फंक्शन क्या, ये समझ लेते हैं। तो ओवरी का फंक्शन क्या, सबसे पहला कि ये प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स सेल्स और ओवा या फिर ओवम, ठीक। देखिए ओवा अगर कहते हैं तो इसका मतलब होता प्लूरल, ओके। जब कहें ओवम दैट मीन्स सिंगुलर, तो यहाँ पर हमने ओवा लिखा है कि यानी प्लूरल है, ठीक। तो देखिए हम लोग इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये सेक्स सेल को रिलीज करता है, ठीक, या प्रोड्यूस करता है। तो सेक्स सेल है क्या, ओवा है या ओवम है, या फिर फीमेल गैमिट कह सकते हैं हम उसको, क्या कह सकते हैं, फीमेल गैमिट कह सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये सेक्स सेल निकलता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा था, ओके। चलिए और देखिए दूसरी काम क्या है इसका, हार्मोन सीक्रेट करता। हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर दो हार्मोन है, ठीक, समझे, थोड़ा मच्छर आ गया था, समझे कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या, इसको बारीकी से हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे, बारीकी से। चलिए सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है ओवरी में, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल, यानी कि ओवरियन फॉलिकल का ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट होता है, यानी रिलीज होता है, ओके। तो और ये कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल क्या करता है कि फॉलिकुलर फेज का, मतलब ये फॉलिकुलर फेज में जो चेंजेस आता है ना, तो इस चीज को कंट्रोल करता है। जैसे मतलब नया ग्रोथ ऑफ न्यू ओवरियन फॉलिकल, मतलब एक नया ओवरियन फॉलिकल को ग्रोथ करवाता है। और इसके बाद यूट्रस का वाल जो है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में
आपको पता लगता होगा या फिर क्या कहें, ये प्रत्येक मेंस्ट्रुअल में क्या होता है कि ओवरी का वाल तैयार होता है। तो हमने ये वाल दिखाया था ना फिगर में, पहला फिगर में, जिसमें कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम था। तो ये अंदरूनी वाल है। तो यानी ये एंडोमेट्रियम वाल जो है ना, तो ये कब तैयार होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, समझे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जो है ये तैयार होता है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि फीमेल में, मैं आपको बता दूं कि फीमेल में ये प्यूबर्टी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्यूबर्टी एज अटेन कर लेने के बाद। तो प्यूबर्टी एज कब होता है? 10 to 12 ईयर्स में प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है फीमेल गर्ल्स, है ना। और इसके बाद जो है ओवरी से क्या होता है, ये ओवा रिलीज होने लगता है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, समझे कि नहीं। तो चलिए, एस्ट्रोजन का फंक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। निकलता क्या है, मतलब ओवरियन फॉलिकल, यानी कि ओवरी का ग्राफियन फॉलिकल से ये रिलीज होता है, ठीक। ओवरी का, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेनुलोसा सेल ऑफ ओवरियन फॉलिकल, यानी कि ओवरी का ग्राफियन फॉलिकल का ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है। और ये कंट्रोल क्या करता है? फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट में, मतलब फॉलिक्यूल्स जो डेवलप्ड हो रहा और उस समय जो चेंजेस होता, इस चीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि इस समय नया ओवरियन फॉलिकल का ग्रोथ करवाना और उसके बाद यूट्रिन वाल, यानी कि यूट्रस का वाल को तैयार करना। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरोन। हमने पढ़ा था कि दो हार्मोन को सिक्रेट करता है ओवरी। तो चलिए अब प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन है क्या? ये हार्मोन जो है कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस्ड होता। कहाँ से होता? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस्ड होता। और इसका एक ही काम होता है, क्या काम होता है? कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। प्रेगनेंसी तो क्या होता है? तो एस्ट्रोजन के दबाव में क्या होगा, आकर के जो है मतलब ओव्यूलेशन होता है। और उसके बाद जैसे कि मतलब मान लीजिए एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद मान लीजिए कि स्पर्म से जाके स्पर्म आ गया और स्पर्म से मिल गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद का काम इसका, यानी प्रोजेस्टेरोन का काम उसके बाद का, यानी सबसे पहला काम जो है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रोथ करवाना जो है, ये एस्ट्रोजन का काम है, ठीक। और इसके बाद और बाकी ये प्रोजेस्टेरोन का जो काम है, ये जो है क्या काम है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। समझ में आ रहा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो चलिए अब हमने ये दो हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब फिर से आते हैं बात ओवरी को लेकर के। तो क्या होता है कि एक मैच्योर ओवरी में ढेर सारा होता है, मतलब लार्ज नंबर में ओवा होते हैं, मतलब लार्ज नंबर में होते हैं और डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, अ मैच्योर ओवरी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ओवा इन डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज, मतलब भिन्न भिन्न डेवलपिंग स्टेज में जो है क्या होता है, एक ओवरी में जो है ढेर सारे ओवा होते हैं अलग अलग डेवलपिंग स्टेज में। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही है। और अगर आप नए हैं तो इसमें क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है कि नहीं? चलिए, तो अब चलिए ओवा के बारे में। अब क्या कहा जा रहा है? ओवा या फिर ओवम प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम सेल से क्या रिलीज होता? ओवा रिलीज होता है। यानी कि ओवा जो है ओवरी का जर्मिनल या फिर क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो होता उससे रिलीज होता। समझ में आ रहा? अब देखिए क्या कहा जा रहा, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा बिगिंस इन फीमेल चाइल्ड इवन बिफोर द बर्थ। मान लीजिए एक फीमेल चाइल्ड, ठीक, एक चाइल्ड जो है अभी फीटस स्टेज में है, ठीक, और कहाँ पर है? मदर का यूट्रस में है। यानी कि एक फीमेल चाइल्ड जो कि मदर का यूट्रस में है, अभी डेवलप्ड हो रहा, अभी तक बर्थ नहीं हुआ उस चाइल्ड का, तो उसमें क्या होता है, उसका ओवरी में क्या होता है, ढेर सारे ओवम होते हैं, लेकिन इमैच्योर फॉर्म में, इमैच्योर स्टेज में। समझे कैसे, कौन से स्टेज में होते हैं? इमैच्योर स्टेज में। और बर्थ के समय, एट द बर्थ टाइम ऑफ फीमेल चाइल्ड,
ओवरी कंटेन्स 2 to 3 लाख ऑफ इमेच्योर एग्स एट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। अब कहते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि जब मान लीजिए कि एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो गया, उस समय का अगर काउंट देखा जाए कि ओवा कितना होता है ओवरी में, समझे, तो कितना होता है 2 से 3 लाख, समझे, 2 से 3 लाख ओवा होते हैं, मतलब वो न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड के ओवरी में, समझे, और वो भी इमेच्योर फॉर्म में। इमेच्योर यानी कि डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक, इमेच्योर फॉर्म में है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। और जैसे ही हम प्यूबर्टी को अटेंड करती है एक फीमेल चाइल्ड, जैसे ही प्यूबर्टी को अटेंड करती है, मैंने तो आपको बताया कि प्यूबर्टी कब आता है, 10 to 12 ईयर्स आफ्टर बर्थ, है कि नहीं, बर्थ से 10 to 12 ईयर्स, है कि नहीं, जन्म से पहले तो होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही प्यूबर्टी आ जाता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है मैच्योर होना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक, ओके। किसके इन्फ्लुएंस पे, किसके कहने पे, FSH हार्मोन के कहने पर। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, FSH है क्या, ये इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है, FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे। तो FSH के प्रभाव में, ये प्रभाव कहां से पड़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, यानी इससे पहले जो है डायरेक्ट ये नहीं आया, इससे पहले जो है हाइपोथैलेमस सब चीज को कंट्रोल कर रहा। हम लोग का बॉडी का ग्रैंड मास्टर ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी को तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो बताइए इसको जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता होगा जो ग्लैंड, उस ग्लैंड को क्या कहेंगे, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड कहेंगे, है ना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो क्या कहता है, GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन सिक्रेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक, ये हार्मोन क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है कि FSH और LSH क्या कहते हैं, LH हार्मोन को रिलीज करता है। तो पहले क्या होता है, FSH जो है जाकर के ओवरी को स्टिमुलेट करता है, बोलता है कि अब जाकर के रिलीज करो ओवा, मैच्योर करो, ठीक। तो इसके इन्फ्लुएंस में ये सभी जितना मैं बताया आपको, ये अभी नहीं, क्लास 12th में जाकर के पढ़ोगे, ठीक, और मेरे साथ जुड़ोगे तो और बढ़िया है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इतना डिटेल जितना बता रहे हैं ना, बस ये जानने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। एग्जाम में इतना लिखना ही नहीं है, इतना आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग का बोर्ड उतना दे ही नहीं सकता, हर चीज का सीमा होता है। तो आप लोग का बोर्ड का सीमा है, तो इतना नहीं देगा। ये मैं आपको जानने के लिए बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग क्लास 12th में जाओ तो आपको हर एक चीज पढ़ा सा लगे, ऐसा लगे कि मतलब क्या कहें, जान पहचान सा, है ना। चलिए, वन ओवम गेट मैच्योर इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक ओवम मैच्योर होता है और वह रिलीज होता है, ठीक। ओनली वन एग इज रिलीज ऑन एवरी मेंस्ट्रुअल फ्रॉम either of the two ovary at an interval of 28 days by rupturing Graafian follicle। कहा जा रहा है कि 28 डेज के इंटरवल में, यानी आपको तो पहले बता दिए कि प्यूबर्टी के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और प्यूबर्टी के बाद, ठीक, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल चलते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एक एग रिलीज होता है, 2 ओवरी में से किसी एक में से, मतलब 2 ओवरी है, तो किसी एक ओवरी से प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है, समझे। तो कैसे रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होने से। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और एग बाहर आता है, और वो जाकर के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, समझे।
अ मैच्योर ओवम इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव सेल। तो अब बताइए, ओवम को भी तो एनर्जी चाहिए, है ना, सफर करने के लिए सबको एनर्जी चाहिए, तो इसको भी चाहिए। तो देखिए, एक मैच्योर ओवरी, एक मैच्योर ओवम जो है वो सराउंडेड होते हैं, मतलब घिरे होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर और न्यूट्रिटिव लेयर, यानी कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, किसको किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, एग सेल को। ओके, चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, ओवा या फिर ओवम इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो चलिए जल्दी से इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फटाफट उतार लीजिए इसको। तो ऐसा है कि पीछे वाला उतार ही लिए होंगे। चलिए अब जो है नेक्स्ट वाला स्लाइड पढ़ते हैं। ये क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में, वेजाइना के बारे में और वल्वा के बारे में। और आज का टॉपिक को यहीं पर, यानी कि आज का क्लास को यहीं पर हम देंगे पूर्ण विराम, यानी कि और आप लोग को देंगे आराम करने का मौका, है ना। ठीक, तो आज जो है, चलिए अब जो है क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब आपको बता दूं कैसा था। देखिए, यूट्रस के बगल में कुछ यहाँ यूट्रस का टिप से ऐसे करके निकलता था, ऐसे करके निकलता था ना, है कि नहीं, ऐसे निकलता था ना। तो यही है फैलोपियन ट्यूब। ठीक, यही है फैलोपियन ट्यूब। ऐसा ही दिखता था, दोनों साइड होता था ना ऐसे करके, है ना, और बीच में ऐसे करके यूट्रस। ठीक, ऐसे रहता था, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसी के बारे में डिटेल में वहां पर देख ले रहे हैं, तभी तो नाम देखे थे सिर्फ, अब यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज पेयर ट्यूब ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस ऑन ईदर साइड। तो यूट्रस से ऑरिजिनेट हो रहा दोनों साइड, है ना, यूट्रस से दोनों साइड ऑरिजिनेट हो रहा है ना। और क्या कहा जा रहा है, इट एक्सटेंड अप टू, देखिए ये जो है कहाँ तक आ रहा, इट एक्सटेंड कहाँ तक हो रहा, ये जो ओवरी तक एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए ओवरी तक एक्सटेंड हो रहा है ना, ओवरी तक एक्सटेंड हो रहा है, दोनों साइड कहाँ तक आ रहा है, ओवरी तक, है कि नहीं। चलिए, तो वही बात वहां पर लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड अप टू ओवरी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड। तो प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब अपने साइड वाला ओवरी की तरफ बढ़ता है ऐसे करके। क्यों, क्योंकि ओवुलेशन के समय क्या करें, अंडा को रिसीव कर सकें, समझे कि नहीं, अंडा को रिसीव कर सकें, कोई दिक्कत। और द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज फनल शेप्ड। कैसा है, फनल शेप्ड है, ऐसा है ना, ऐसा है, फनल शेप्ड है, कैसा, ऐसा। देख लीजिए यहाँ पर है कि नहीं, क्या गलत बोल रहे हैं हम, ये फनल शेप है कि नहीं। तो फनल शेप हो जाता है, फनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, टिप बोलते हैं, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये फनल शेप विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमराई। और देखिए फनल शेप हो रहा और जैसे फिर टिप पे आ रहा, टिप पे क्या हो रहा कि उंगली जैसे बन रहा है ना, हाथ का जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ठीक ऐसा दिखता है कि नहीं। तो ये जो उंगली जैसा दिख रहा है ना प्रोजेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, फिमराई कहते हैं। यही जो है क्या करता है कि मतलब ओवरी को ऐसे करके करता है, ठीक, एक्सरसाइज करता है ओवरी का ऐसे, और ओवरी से जो एग रिलीज होता है, तो ये क्या होता है, इसमें चलाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो भी एग यहाँ पर गया वो पुस्ट अप होकर के फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर इस्थमस और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब कर रहे हैं, यहाँ पर इस्थमस और यहाँ पर एम्पुला, इस दोनों का बीच में यहाँ पर आकर के इंतजार करता है कि कब आएगा स्पर्म महाराज, यानी कि कब आएगा मेरा मेहमान, है कि नहीं। तो अपना मेहमान का यहाँ पर इंतजार करता है। अगर देर लगी तो फिर से पूछता है, देर लगी आने में तुमको, है ना, रीजन नहीं बताता स्पर्म, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक, अब समझ में आया, है ना। तो ये जो है ना, मतलब ये उंगली जैसा जो दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है कि मतलब ओवरी को कहता है कि दो,
मतलब एक दो, जल्दी से दो, ऐसा करके पकड़ करके छीन लेता। समझ रहे हैं? जब रिलीज हो गया, समझे? जब एक रिलीज हो गया तो ये क्या करता है कि ऐसे करके पकड़ के ले लेता और फिर इसको यहां तक पहुंचाता। ठीक, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास, जहां पर कि अगर इधर से स्पर्म गया तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। सभी चीज पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग ना सिर्फ पार्ट्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स क्या क्या चीज से बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, इसी चीज के बारे में आज पढ़ रहे हैं। लेकिन कल वाला जो क्लास होगा ना, इसमें सब चीज बताएंगे। सब का मतलब क्या कहेंगे, अब जो बच गया ना सब बता देंगे। यानी कि मजेदार टॉपिक तो अब बचा है ना, अभी तो सिर्फ नाम जान रहा, अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा होगा। ठीक, बोरिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए अब जो है क्या पढ़ते हैं, देखिए। फेमरे पिक अप द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड पुशेस इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। वही मैंने कहा कि इसमें जो एक रिलीज हुआ था तो क्या हुआ, ये फेमरे से बोला कि पकड़ लिया और इसको कहां तक पुश कर दिया, यहाँ एम्पुला और इस्थमस जंक्शन के पास, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, समझे कि नहीं? कोई रेलवे स्टेशन का जंक्शन नहीं, ये कहाँ है, एक ऐसा जंक्शन है जहां पर कि एग का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी हिंदी में अगर कहें तो इसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ओके, तो चलिए यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। अब यूट्रस कैसा होता है, पियर शेप। अब बोलिए पियर कैसा होता है, पपीता देखे हैं कुछ ऐसा ही मतलब पपीता के जैसे ही कुछ एक फ्रूट होता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, पियर कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इट इज सिंगल। हमने तो देखा यूट्रस तो सिंगल है ना, यहाँ पर यूट्रस आपको सिंगल दिख रहा है कि नहीं? आपको फेलोपियन ट्यूब 2 दिख रहा था, ओवरी 2 दिख रहा था, लेकिन यूट्रस तो एक ही है ना। तो वही बात है, इट इज सिंगल पियर्ड शेप। कैसा? एक पियर्ड एक फ्रूट है, उसी का शेप का है, और ये मस्कुलर होता है, होलो होता है। देख लीजिए इस बीच में कुछ है, होलो है ना, खाली है ना। होलो का मतलब खाली होता, खोखला है कि नहीं? कहां पर होता? प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। यानी कि ये जो होता है ना, वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट में क्या होता है कि ये बोन के कैविटी में होता है। ठीक, और ये कैविटी जो है बोन के बीच में, मतलब ये पेल्विक क्रिडल वाला जो है कैविटी फीमेल के पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक, समझ में आया? तो चलिए, और कहां पर होता है, इन पेल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यानी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये होता है। यानी यूट्रस जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, रेक्टम आप जानते हैं कि नहीं? रेक्टम यानी कि जिधर से क्या होता है कि क्या क्या डेफिकेशन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में तो आप जानते ही हैं, यूरिन स्टोर करता है। तो ये दोनों के बीच में ये होता है। कौन? यूट्रस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। कोई दिक्कत? और यहाँ पर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर ही फीटस का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं, यानी वुम्ब कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। और अगर क्या कहते हैं रीजनल भाषा में ले तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोंख कहते हैं। ठीक, चलिए। द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स विच लीड टू वेजाइना। अब देखिए इसका नैरो पार्ट, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर सर्विक्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक, अरे फिगर तो गड़बड़ा आ गया, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। समझ में आया है ना? और फिर इसके नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है। ठीक, अब चलिए वेजाइना का बात आए तो वेजाइना के बारे में पढ़ ही ले। तो वेजाइना क्या है, ये शॉर्ट है, और शॉर्ट तो है लेकिन वाइड है, मतलब चौड़ा है। उसके बाद मस्कुलर भी है, यानी मतलब क्या कहते हैं, ये पूरा मसल्स का पैक से बना होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? और ये कैसा होता है, देखिए, इट इज शॉर्ट एंड वाइड मस्कुलर ट्यूब ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो है छोटा होता है, वाइड होता है, और मस्कुलर ट्यूब होता है। मस्कुलर ट्यूब है जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। समझ में आ रहा? 10 सेंटीमीटर का होता है। और इसका वाल जो है पूरा मस्कुलर है। और इसका जो स्मूथ मसल है ना, यानी कि वो प्लेन मसल्स जो है ना, क्या होता है कि डिलीवरी के समय, यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है कि वेजाइना को एक्सपेंड करता है, मतलब बढ़ाता है, वाइड करवाता है। लेकिन इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं?
बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये क्या होता है कि मतलब कॉपुलेशन के समय, इंटरकोर्स के समय या फिर मैटिंग के समय, सभी एक चीज है। कॉपुलेशन के है, कोइटस के है, या फिर इंटरकोर्स के या मैटिंग के, सब चीज, सभी जितना भी वर्ड बोले हम, सब एक ही शब्द है। ठीक, तो ये क्या होता है, इस समय क्या होता है कि वेजाइना जो है स्पर्म को रिसीव करता, और इसको कहां तक, यहां से मान लीजिए यहां पर स्पर्म आया, यहां तक लेके आता है ना। और इधर से क्या है, इधर से ओवम भी जा रही है, जा रही है ना। और यहाँ पर आकर के दोनों का संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो ये कब होता है, इंटरकोर्स के समय ये स्पर्म को रिसीव करता है ना। चलिए ठीक है। इट रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स और मैटिंग। इट ऑल्सो एक्ट एज पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल पासेज। अब मान लीजिए यहाँ पर तो ओवम आया, और यूट्रस क्या किया, अपने मेहमान के लिए पूरा बिस्तर तैयार करके रखा था, है कि नहीं। लेकिन मेहमान आया नहीं, तो अब क्या हुआ, ये रोता हुआ, यानी ये सभी के सभी ये जो है अलोंग विथ डेड एग, ये नीचे गिर जाता है, मतलब वेजाइना से बाहर, मतलब बॉडी से आउट हो जाता है। ब्लड के, ये जो ब्लड कैपिलरी से ये वाल बना था ना, ये सभी के सभी बाहर आ जाते हैं एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इंतजार कीजिए और साथ जुड़े रहिए मेरे, ठीक। अब चलिए, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन यंग गर्ल्स इज पार्शियली क्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो देखिए, जो गर्ल्स क्या होती है कि मतलब बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले क्या होता है कि ये जो है ना, ये वेजाइनल रीजन जो है, मतलब वेजाइना का एंड जो है वल्वा के पास, ये क्या होता है कि कवर्ड होता है एक थीन स्किन से, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, ठीक। और इसको हम वर्जिन नॉट भी कहते हैं। समझ में आया।